अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारी सबसे अफजल और दुनिया में तमाम किताबों से अफजल और सारे नबियों के सरदार पर नाज़िल होने वाली किताब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई, जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, इसकी अहमियत और इसकी हिफाजत और हम पर इसकी ड्यूटी फ़र्ज। सबसे पहले कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। ये आसमानी किताबों में से एक किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। और दुनिया की सबसे आखिरी उम्मत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, उस पे इस किताब को उतारा और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी हिफाजत मैं करूँगा। तो किताबें और सहीफ़े और भी पैगंबरों पर उतरे, उनमें रद्द बदल हुई है, चेंज आया है। उसके बाद नबी भी आते रहे। वो लोग और वो कौमें जो अपनी किताबों में चेंज लेकर आती रही, सब दुनिया में कौमें हैं, लेकिन उनका जो आखिरत के बारे में गुमान है, जो दुनिया के बारे में गुमान है, जो दीन के बारे में गुमान है, जो पैगंबरों के बारे में गुमान है, ये सब उनके अंदर चेंज रद्द बदल हो चुका है। लेकिन हमारी किताब जो कुरान मजीद है, वो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद उठाई है अल्लाह ताला ने। इसको मैं खुद हिफाजत करूँगा, अल्लाह ताला ने फरमाया। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि ये हमारी किताब आखिरी किताब है, ये हमारा ईमान है, ये हमारी शरीयत है, ये हमारा दीन है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। हमें कोई ज़रा सी बात कह दे तो हमें तकलीफ हो जाती है, गुस्से से कहे, या कोई भी बात हमारे साथ कर दे लहजा चेंज करके, तो हमें तकलीफ हो जाती है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, हम बसीयत मुसलमान, क्या हम पर ये फ़र्ज़ नहीं है कि हमारी कुरान मजीद को हाल में स्वीडन में जलाया गया? क्या हम पर फ़र्ज़ नहीं है हम इसकी मुहाफ़िज़ बने? हाफिज़ अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मुहाफ़िज़ तो होने चाहिए, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। इस कलमे को हकीकत में अपने ऊपर लागू कराना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ो। ये ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ना और बीच से दिल में कुछ और होना, तो ये तो मुनाफिकीन की निशानी है। या मुसलमान हो जाओ या काफिर रहो। ये मुनाफिक जो है, ये सबसे घटिया तेरे इंसान है। इसके बारे में मेरे अल्लाह ने वही सुनाई है कि इसका दर्जा काफिर से भी नीचे होगा, यानी बदतरीन अजाब दिया जाएगा मुनाफिक को। तो लिहाजा या तो हमें सच्चे दिल से मुसलमान होना चाहिए, या उससे बेहतर है काफिर रहो। ये तीसरा रास्ता अपनाने से बेहतर है आप काफिर रहो। तो ये जो स्वीडन में हमारे कुरान मजीद को जलाया गया, अल्लाह की आखिरी किताब को जलाया गया, इसके खिलाफ हमें एहतजाज, सरापा एहतजाज होना चाहिए था और होना पड़ेगा, क्योंकि हम जोर डालेंगे गवर्नमेंट पर और गवर्नमेंट डालेगी स्वीडन की गवर्नमेंट पर जोर। सब इस्लामी कंट्री को इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि दुनिया में किसी भी जगह ऐसा करने से पहले लोग 50 बार सोचें, लोग 100 बार सोचें कि यार इसके खिलाफ ये रिएक्शन आएगा, या इस्लामी कंट्री जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएंगी, हमारी तजारत वगैरह बंद हो जाएगी, हमारा लेन देन बंद हो जाएगा। हमें ये चीज़ सोचे बगैर ये कदम उठा लेना चाहिए। जो भी कुरान मजीद की तौहीन करे या हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उसके खिलाफ हमारा फौरी रिएक्ट आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ना हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक भी नहीं है। अगर हम ये दो चीज़ों पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमें ये करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए। और हमें इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से दुनिया को बावर कराना चाहिए कि ये हमारे दिलों के करीब है, ये हमारी किताब और ये हमारे नबी हमारे दिलों में है। अगर इनकी शान में गुस्ताखी करोगे या हमारे कुरान की तौहीन करोगे, तो उसके खिलाफ हम बेहतरीन रिएक्ट प्रोटेक्ट करेंगे। देखो, अल्लाह ताला ने उतारी है ये किताब कुरान मजीद, वो उसकी हिफाजत कर लेगा। हमें खुद हमारे अंदर गैरत होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये कुरान मजीद की जो है ना बेहुरमती या जलाना, ये हमें बुरा गुजरना चाहिए, हमें नागवार गुजरना चाहिए, हमें तकलीफ होनी चाहिए और हमारा जिस्म जलना चाहिए। पूरे इस तकरीबन 1.5 अरब के करीब है मुसलमान, मेरे ख्याल में 1.5 अरब आबादी से ज़्यादा है मुसलमानों की आबादी दुनिया में।
تو 313 جب ہیوی ہو سکتے، 313 جب جنگ جیت سکتے ہیں، تو یہ 1.5 ارب کیوں نہیں جیت سکتے؟ صرف کمی ہے تو ایمان کی کمی ہے، ہمارا ویسا ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی اور موت کا مالک ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری جو کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، وہ ہمارے لیے اتاری، اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کتاب کی اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم اپنی حفاظت کیا کریں گے؟ یہ کتاب قرآن مجید، اسے ہمیں اپنی غیرت سمجھنا چاہیے، ہمارے نبی ہماری غیرت، ہمارا قرآن ہماری غیرت، ہماری شریعت ہماری غیرت، یہ جب تک ہم نہیں سوچیں گے تب تک ہماری کامیابی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن مجید کے خلاف اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آئے یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے تو ہم مسلمانوں کا فوری پروٹیکٹ ہونا چاہیے، فوری پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے محافظ اس دنیا میں موجود ہیں، اسے بچانے والے یا اس کی خاطر قدریں کٹانے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو یہ ویسے مسلمان خود کو کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مسلمان کہنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں اپنے نبی کی شان میں گستاخی پر فوری ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اپنے قرآن کی گستاخی پر فوری ریئیکٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم مسلمان کے دائرے میں نہیں آتے۔ ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کے ہم مسلمان نہیں، ہمارے اندر ترقی نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہماری غیرت کیا ہے، ہماری بے غیرتی کیا ہے۔ ہماری غیرت یہی ہے کہ ہم اپنے دل پر اٹھائی گئی انگلی کاٹ کے رکھ لیں۔ تو لہٰذا آج تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔